हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और मैं बता दूँ कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अपने और भी दोस्तों को आप इससे शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ हमारे जो लखनऊ की खासियत है, उस वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते अपने करियर को लेके। क्या आप भी कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके? तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो लाइफ में आगे क्या करें, कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। क्योंकि 12th तक तो चलो क्लियर है कि हमें 12th तक पढ़ना है, लेकिन 12th में हमारे जो स्ट्रीम जब चेंज होते हैं तो हम सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेरी रहते हैं कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। मतलब जो कॉमन है तो सभी को पता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, या फिर अगर आप कॉमर्स वगैरह ले लिए तो आप बैंकिंग वगैरह में चले जाएंगे। लेकिन आज मैं स्पेशली बात करूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th से बायो पास किया है या करने वाले हैं, और जो आगे कंफ्यूज है कि बायो से सिर्फ ये मेंटालिटी रहती है कि हम सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। तो आज मैं इस आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी और अपने वीडियो के द्वारा आपको बताऊँगी कि और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं फ्रॉम बायो स्ट्रीम, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अच्छी अपनी एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं, अपने लाइफ में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। और मेरा टॉपिक है करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th फ्रॉम बायो स्ट्रीम। बायोलॉजी अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो सबको पता है, वो ऑप्शन क्या, वो तो हमको लगता है कि बायोलॉजी से तो अगर आप 12th पास कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे पहला क्या आता है, डॉक्टर। कि बायोलॉजी से किया है तो हम डॉक्टर बनेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर एक बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है और बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे की मेंटल स्टेटस, मेंटल कैपेबिलिटीज़ एक जैसे नहीं है। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नोबेल प्रोफेशन में नहीं जा सकते। डॉक्टर बनने के अलावा और भी ऐसे प्रोफेशंस है, करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप नोबेल प्रोफेशन कह सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कि हम डॉक्टर के लिए सबको पता है हमें क्वालिफाई करना है, फिर रैंकिंग के हिसाब से हमें कॉलेजेस अलॉट होते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसके अकॉर्डिंग, हमारे रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं। ये तो हमारा रहा डॉक्टर का कॉन्सेप्ट। डॉक्टर कि अगर डॉक्टर प्रोफेशन आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है, इट्स गुड फॉर यू एंड यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट आते हैं हम, आजकल उसके बारे में मुझे लगता है मोस्टली लोगों को पता है, हमारा आता है नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग करियर भी आज के हमारे टाइम में इतना इमर्जिंग प्रोफेशन हो गया है, इतना ट्रेंडिंग प्रोफेशन हो गया है कि लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी अडॉप्ट कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ नर्स। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं नर्स हूँ इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, मैं ऑप्शंस बता रही हूँ आपको। नर्सिंग इज़ द बेस्ट। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो या किसी भी रीज़न से आप डॉक्टर का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, यू कैन कम फॉर नर्सिंग, यू कैन अडॉप्ट नर्सिंग। और नर्सिंग भी इतनी ईजी नहीं रह गई है आजकल। आपको उसके लिए भी स्टेट वाइज जो हमारे जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उसको आपको पहले क्वालिफाई करना है, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, फिर हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस मिलेंगे। और उसकी भी पढ़ाई इतनी ईजी नहीं है जितना ईजी हमें लगता है। 4 साल का जब हम बीएससी नर्सिंग हम करते हैं या जीएनएम 3 साल का करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नर्सिंग भी इतनी टफ हो सकती है, और डे बाय डे इट इज़ गोइंग टफ टू टफर। सो डोंट थिंक कि नर्सिंग बहुत ईजी है, लेकिन इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। दोज हु वॉन्ट टू अडॉप्ट मेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन, दे कैन कम फॉर इट। आपको नर्सिंग करने के बाद ऐसा लगेगा कि आप दो फीलिंग एक साथ रखेंगे कि आप डॉक्टर के जैसा भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप ट्रीट करते रहोगे, और आप नर्सिंग का तो जो आपने पढ़ा है, किया है, आप प्रैक्टिस करोगे करोगे। ये तो रहा हमारा नर्सिंग का। और नर्सिंग में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटीज़ हैं, वेरियस ऑप्शंस है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी।
दूसरा आते हैं हमारे टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे हेल्थ प्रोफेशन में। हमारे जितने भी हमारे रेडियो टेक्नीशियन हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोर्सेज़ आपको अवेलेबल होंगी और आप उसको कर सकते हैं। हमारे लैब टेक्नीशियन है, डॉक्टर्स तो ठीक है चीज़ें अपना करते हैं, लेकिन उनको प्रोसीड करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत है। जो मैन पावर हमें टेक्नीशियन से मिलती हैं, हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारे जो ओटी टेक्नीशियंस है, ओटी टेक्नीशियन इज़ द बेस्ट। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कर लो तो आपको एक डॉक्टर की फीलिंग आएगी। जब आप डॉक्टर के साथ असिस्ट करोगे केसेस को तो बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं मैंने एक बहुत अच्छा प्रोफेशन चूज़ किया है। तो हमारे ओटी टेक्नीशियन हैं कोर्सेज़, हमारे लैब टेक्नीशियन है, हमारे एमआरआई टेक्नीशियन है, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सारे टेक्नीशियन कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। अभी एक इमर्जिंग एक नया हमारा जो आया है डायलिसिस के लिए, डायलिसिस जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, आप उसको करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आते हैं हम पैरामेडिकल्स में। पैरामेडिकल्स में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे बी फार्मा आते हैं, डी फार्मा आते हैं, इवन अब तो फार्मेसी में भी हमें एम फार्मा और पीएचडी तक हम चले गए हैं। तो ये फार्मेसी कोर्स भी बहुत अच्छा है। आपको फार्मेसी करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों दवाइयों के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं, आप पेशेंट को मतलब जो बेसिक सिम्टोमेटिक्स ट्रीटमेंट है आप अपने लेवल पे दे सकते हो उसको, आप उसके लिए ऑथराइज्ड हो जाओगे। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये मत सोचो आप कभी कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो आप कुछ भी नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप बायोटेक कर सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो आप बायोलॉजी लेके, आप समझ रहे हो, रिसर्चर बन सकते हो आप। हमारे बायोटेक जो इंजीनियर्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे जितने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं उनके इंजीनियर्स हैं हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास हॉस्पिटल्स में हैं। और इसकी जो कोर्सेज और जो चीज़ें आ रही हैं बहुत नए रूप में आ रही हैं, चैलेंजिंग रूप में आ रही हैं। तो ये भी एक कोर्स है, आप इनके बारे में ज़रूर एक बार गूगल करना, या फिर आपको अगर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। बायोमेडिकल इंजीनियर्स हमारे क्या काम करते हैं, जो भी हमारे मशीनरीज़ हैं हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं, जैसे हमारे वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन जो हमारे सप्लाईज हैं, सक्शन मशीन है, इवन जितने हमारे मशीनरीज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके वो इंजीनियर हैं। उनकी कैसे मतलब मेंटेनेंस करनी है, कैसे चीज़ों को बनाना है, वो सारी चीज़ें वो करते रहते हैं। और बायोटेक है, उसमें आप जो हमारे रिसर्च स्टेप्स होते हैं आप उसमें आगे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला तो डॉक्टर सबको पता है, दूसरा है नर्सिंग। मैं अब ब्रीफ में कर रही हूँ आपको इस चीज़ को। नर्सिंग प्रोफेशन में आप आ सकते हैं। नर्सिंग में आने के बाद तो और भी आपके रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे स्कोप आपको मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी अगली वीडियोज़ में आपको नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में बताऊँ। फिर आते हैं हमारे टेक्नीशियंस में बहुत सारे टेक्नीशियन हैं, हमारे ओटी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, जितने भी रेडियो टेक्नीशियन हैं, जितने भी रेडियो डायग्नोसिस टेस्ट हैं, उन सारे टेक्नीशियंस आपके हैं। इवन अब आपके जो हमारे ऑन्कोलॉजी, जो हमारा कैंसर ट्रीटमेंट रिलेटेड जो हमारे हैं, उसमें भी हमारे टेक्नीशियंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। फिर आपके फार्मेसी कोर्सेज़ हैं, बायोटेक है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं हमारे। तो आप सोच भी नहीं सकते, शायद बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं पता होता है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम 12th के बाद क्या करें क्या नहीं करें। इवन वो जब 10th पास होते हैं तो वो ये सोच के डरते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं कि मैं अगर 11th 12th में बायो से पढ़ूंगा तो मैं आगे क्या करूंगा। मैथ वालों को तो पता है बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके, वो पायलट बन सकते हैं, इसमें डिफेंस में जा सकते हैं, नेवी में बहुत सारे एनडीए वगैरह एग्जाम है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। इन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो आई होप आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ें जाननी हो अबाउट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th पास इन बायोलॉजी, तो आप मुझे ज़रूर डीएम करें, मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस चीज़ को और अच्छे और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने उन दोस्तों को भी भेजना जिन्हें ऐसा लगता है कि हमको कुछ करना है ज़िंदगी में। और एक और बात आखिरी में कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। जय श्री राम, राधे राधे।